अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। एक्वेरियंस, तमाम वो एक्वेरियंस जो वक्त को समझना चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगा एज एस्ट्रोलॉजर जो टाइम को मैं समझ सका हूँ इन प्लानिटरी इवेंट्स के एवज़ उसकी तशरीह आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। इस वीडियो में चांद ग्रहण के बाद जो 7 दिन आपके सामने आएंगे उसमें आपके हालात कैसे हो सकते हैं उसका भी थोड़ा जिक्र करूँगा। पहले प्लैनेटरी पोजीशन पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। आपके लिए मार्स 9th एंगल पर है। एक्वेरियंस के लिए मार्स उनके कैरियर का प्लैनेट है, उनकी फैमिली यूनिटी का प्लैनेट है, उनकी जिस्मानी कुव्वत का प्लैनेट है एंड उनकी ट्रैवलिंग पर्पसेस को फुलफिल करने का प्लैनेट है। इस वक्त वो बेहतरीन फेज़ में से गुज़र रहा है। तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स ये कहते हैं कि एक्वेरियंस अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ते खुले हैं। ऑल टाइप ऑफ ट्रैवल, चाहे सैरो सियाहत हो, चाहे किसी बिजनेस ट्रिप पर जाना चाहते हो, चाहे वो अपने आप को सेटल करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव होना चाहते हो, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी तालीमी सरगर्मियों से हो, सो ये मूवमेंट उनके लिए पॉसिबल भी होगी, फेवर भी करेगी एंड ये मुमकिनात अभी सितंबर के मिड से ही आपके लिए मुयस्सर है। मार्स कभी भी अच्छा हो एक्वेरियंस, दिस इज़ माय प्रेडिक्शन, वो आपके कैरियर को ज़रूर सपोर्ट करेगा, वो आपको सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएगा, अखराजात कम होने लगेंगे, फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम पैदा होगा, ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे, ख्वाहिशें पूरी कर सकेंगे। आला तालीम में इन्वॉल्व एक्वेरियंस अपनी तालीमी सरगर्मियों को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकेंगे। ऐसे एक्वेरियंस जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं, मतलब मंसूबे बहुत हैं लेकिन उनके पास अभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे उनकी झोलियां भरें या उनको मटेरियल एडवांटेजेस शुरू हों, वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस हफ्ते से उनके पास मटेरियल एडवांटेजेस आना शुरू हो जाएंगे। आपके लिए मरकरी 8th एंगल पर है और वो 8th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। आप अपनी खोई हुई साख बहाल कर सकेंगे, आप अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस बहाल कर सकेंगे, आप अपने ज़रूरतें, अपनी ख्वाहिशें अपनी एबिलिटी से, किसी लकी फेवर से नहीं, अपनी एबिलिटी से ही पूरी कर सकेंगे। आपकी अक्ल ज़हानत को सराहा जाएगा। लिटिगेशंस, लाइबिलिटीज़, आपके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशें, लेग पुलिंग्स या इवन आपके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पुराने तजर्बात से आपकी ज़ात पर आ गए थे, उनकी भी रिपेयरिंग हो पाएगी। सूरज भी आपके 8th एंगल पर है, सो यू आर मोर डिसाइसिव। अगर आप इस वक्त कामयाब नहीं हो पाए किसी वजह से, मान लेते हैं कि कोई ख़राबी है, आपका ज़मीर, आपकी इंटरनल एबिलिटी जो जजमेंटल स्किल्स कहलाती हैं, वो आपको जीने नहीं देंगी, आपको पिंच करती रहेंगी कि ये स्टेटस तुम्हारा नहीं, तुम्हें इससे ऊपर जाना है। आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप स्टूडेंट हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब पेशा हो, आप फैमिली चला रहे हो, आप किसी भी कोशिश में नाकाम रहे तो आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि ये आपका स्टेटस नहीं है, आपको इसे ठीक करना है। आप खराबियों के साथ अगला हफ्ता गुजार नहीं पाएंगे, खराबियों को कवर ही करना होगा, ये तड़प उठेगी आपके अंदर। आपके लिए वीनस 7th एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल। वीनस की पोजीशन 7th एंगल पर लाइफ पार्टनरशिप सपोर्ट का मेजर सोर्स है। इजहार मोहब्बत, प्रपोजल एक्सेप्ट करना, किसी को प्रपोज करना, लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनीज, निकाह, मंगनी, ये सब चीज़ों के लिए बेहतरीन टाइम है ड्यू टू सपोर्ट ऑफ वीनस। And Venus is also representative of your comfort of life, आसाइश ज़िंदगी का सुख। सो लाइफ स्टाइल स्टेबल होना, ईटिंग हैबिट स्टेबल होना, ब्यूटी लविंग नेचर पैदा होना, पीस एंड प्लेजर्स फील होना, दिस इज आल्सो पॉसिबल बाय द सपोर्ट ऑफ वीनस। जुपिटर आपके 6th एंगल पर है, सो दिस इज योर फिजिकल हेल्थ। जुपिटर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर नॉलेज। Jupiter is representative of your extra sensory perceptions, जिसे हम छठी हिस्स कह सकते हैं। Jupiter is representative of your enhancement, less efforts and big rewards।
इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स एंड कंबाइन रिवॉर्ड्स, एंड फिर सडन गेन्स। जो एफर्ट्स के थ्रू रिवॉर्ड्स हो रहे हैं तो वो तो मेहनत के सम्राट हैं। सडन गेन्स का मतलब है थोड़ी मेहनत और बड़े फ़ायदे या किस्मतन फ़ायदे। सो दोनों के लिए आप इस वक्त ट्रैकफुल हैं। देयर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम, सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपके पास प्लान्स होंगे, अगर आपके पास रिसोर्सेज भी हों तो आपको डिपेंड इन्हीं 3 चीज़ों पर करना होगा, प्लान, रिसोर्सेज एंड ग्राउंड एफर्ट्स। लकी फैक्टर्स आपके पास उतने मुयस्सर नहीं हैं जो बाई सैटर्न सपोर्ट आपको मिलते हैं। दैट इज सपोर्ट बाय योर बर्थ एबिलिटीज, द चेन ऑफ जेनेटिक स्किल्स। अम्मी अब्बू की तरफ से जो स्पिरिचुअल या लकी फैक्टर्स मिल रहे होते हैं वो रुके रहेंगे, वो 28 नवंबर तक रुके रहेंगे। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस इन योर परफॉर्मेंसेस। बाकी आपकी स्पिरिट अच्छी चलेगी, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा, आप लक फैक्टर भी अचीव करेंगे, लेकिन ये वो लक फैक्टर होगा जो आपको आपकी IQ से मिलता है, आपकी जजमेंटल एबिलिटी से मिलता है, वो थोड़ा स्टक रहेगा। एंड दूसरा, चांद ग्रहण की वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान से अपनी कोशिशें करनी चाहिए। चांद ग्रहण की वजह से अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ डिले का शिकार हो सकती हैं, बने बनाए काम लेट हो सकते हैं, एंड फिर उसकी वजह से जो इरिटेशंस होती है कि जब कोई बंदा कामयाबी के बहुत करीब पहुंच चुका हो और फिर वो कामयाबी लेट हो जाती तो उसकी वजह से उसके अंदर जो एक तूफ़ान बरपा होता है, एक जो सोचें, एक जो फ़िक्रें बढ़ती हैं, उससे आपको बचना होगा। अगर आप खुद बच लें अपने सब्र, अपने टॉलरेंस से, देन फाइन, अच्छी बात है कि आपने एक इवेंट को जो 6-7 दिन पर मबनी था आपने कवर कर लिया। बट अगर आप बच नहीं पा रहे हैं तो आपको सूरज शम्स का सहारा लेना चाहिए। उसकी तिलावत से आपके अंदर इस्तेहकाम पैदा होगा, एतमाद, रिलैक्सेशन, इत्मीनान। एंड साथ में बीइंग एक्वेरियन, ब्लू सफ़ायर के 10 कैरेट वेयर करना इन राइट हैंड रिंग फिंगर, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ये रेमेडी साइंटिफिक है, ब्लू सफ़ायर एंड सूरज शम्स इज़ अ स्पिरिचुअल रेमेडी। इन दोनों की कम्बिनेशन आपके टाइम बिहेवियर को दोबारा सीधा कर देगी एंड यू विल बी ऑन ट्रैक विदाउट एनी हेजिटेशन। वैसे भी ये एक चलते चलते बात बोल दूं, चांद ग्रहण के बाद 15 से 20 दिन के अंदर अंदर सूरज ग्रहण होना ही होता है, ये तय बातें हैं बाय साइंटिफिक रूल्स। तो इस दरमियान जो दिन आते हैं 15 या 20 दिन, इसमें जज्बाती कैफियत को वैसे ही कंट्रोल्ड रखना होता है। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई ज़ोफ़, कोई ज़रर, कोई तकलीफ़ पहुंच सकती है। मैंने कोशिश की अपने टिपिकल अंदाज में आपके लिए सारी चीज़ें बयान कर दूं। उम्मीद है मेरी इस कोशिश से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। इस नॉलेज से अगर आप अपनी ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा लें तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियंस, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।